डिवाइन एंजल्स कह रहे हैं, मेरे बच्चे, इस वीडियो के अंतिम 30 सेकंड तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मुझे अंदेशा हुआ है कि किसी ने आपके रूट चक्र से छेड़छाड़ की है। उसकी प्रतिक्रिया में एक विशेष घटना आपके एंजल्स और पूर्वजों की शक्ति द्वारा घटित हुई है। उसके लिए आपके एंजल्स अभी अभी साइन देते हुए आपसे कहना चाहते हैं कि आपके फोटो के साथ कोई इस प्रकार की छेड़छाड़ कर रहा है कि उसने आपकी उपलब्धियों पर नजर डाली है। उसने कुछ ऐसा देखा है जो कि आपकी भावना से जुड़ा हुआ है, जो आपके जीवन में बहुत वैल्यू रखता है। उसने कुछ स्पेल करने की कोशिश की है। उसने आप पर बुरी नजर डाली है और मैं देख रहा हूं कि उसने कहीं से आपके किसी फोटो को कैप्चर किया है या फिर कहीं से उसको डाउनलोड किया है और वह चाहता है कि वह उसे स्पेल कर पाए और आपकी जो उपलब्धियां हैं उन्हें रोक पाए। आपका बढ़ता हुआ नाम देखकर वह बहुत श्रद्धा रखने लग गया है। लेकिन जो डिवाइन एंजल्स है, जो आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उन्होंने पासा ही पलट दिया है। यहां पर जो साइन मुझे अभी मिला है, जो आपका शत्रु है, जो आप पर स्पेल करना चाहता था, वह आपके रूट चक्र को प्रभावित करने का प्रयास कर चुका है। लेकिन यहां पर डिवाइन एंजल की ताकत देखिए, जो आपसे जुड़ी हुई है। उन्होंने उस रूट चक्र को इस प्रकार प्रोटेक्शन दिया है कि जो स्पेल आपका शत्रु आप पर कर रहा था, वह उसी पर प्रभाव पड़ गया और ऐसा लग रहा है कि वह अपनी कोई कीमती चीज आपको दे रहा है, आपको सौंप रहा है। ऐसा लगता है कि वह अपनी ही चीज खोने लगा है और जो वह आपसे छीनना चाह रहा था, अब उसकी चीज भी उसे आपको देनी पड़ रही है। तो ऐसा कोई स्पष्ट साइन अभी हमें प्राप्त हुआ है। मैं डिवाइन एंजल से प्रे करता हूं कि मेरी जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, आप उन्हें गाइड करिए और क्लियर साइन देकर बताएं कि जो दुश्मन है, जो बुरी दृष्टि डाल रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है और उसका पासा कैसे पलट रहा है। ये कृपया करके हमें क्लियर बताइए। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि वह अपनी एनर्जी से किसी खास चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता था, जिसे आप अट्रैक्ट कर चुके हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वह नहीं चाहता कि उसे आप प्राप्त करें, वह चाहता कि उसे मैं ही प्राप्त करूंगा। तो वह कहीं ना कहीं उस पर कुछ ऐसा स्पेल कर रहा है, मतलब वह आप पर स्पेल नहीं कर पाया, तो वह उस चीज पर स्पेल कर रहा है जिसे वह प्राप्त करना चाह रहा है, जिसे वह आपकी ओर बढ़ना से रोक रहा है। लेकिन मैं यहां पर देख रहा हूं कि वह स्पेल उस चीज पर भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन एंजल्स यह प्रोटेक्शन का दावा कर रहे हैं कि वह उस चीज का भी प्रोटेक्शन कर रहे हैं जो वह आपकी जिंदगी में लाना चाहते हैं। तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहां पर दुश्मन का बासा पलटा हुआ नजर आ रहा। यहां पर वह जो व्यक्ति है, वह जो शत्रु है, वह मूर्ख की भांति नजर आ रहा है। उसे काफी लोग बोल रहे हैं कि तू यह गलत कर रहा है, यह चीज तेरे लायक नहीं है, तो उसकी क्षमता नहीं रखता है, या फिर वह तेरे काबिल नहीं है, या तू उसके काबिल नहीं है। लेकिन वह सुनने का नाम नहीं ले रहा है। उसके पास में सीखने की बहुत सारी चीजें हैं, शायद जो वह प्राप्त करना चाहता है, जो आपकी तरफ आ रहा है। आपकी काबिलियत के कारण वह उसके लिए एक्सपीरियंस लेने के लिए, सीखने के लिए ताकत भी रखता है। लेकिन वह मूर्ख है कि उनका यूज नहीं कर रहा है और वह अपने पास में होते हुए भी उनसे पॉजिटिविटी नहीं ले पा रहा है। तो यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि इष्ट ने उसको बहुत कुछ दिया है, लेकिन वह उनका भी अध्ययन नहीं रख रहा है, उनका यूज नहीं कर रहा है। तो यह बहुत बड़ी उसकी एक लापरवाही है जो डिवाइन एंजल्स बता रहे हैं। आगे डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि दुश्मन बड़ी ऐसी नजर से आपको देख रहा है जैसे कि आप उसकी मदद कर देंगे। मतलब वह जानबूझकर अपने आप को इस कंडीशन में आपको बता रहा है कि वह उसकी जरूरत रखता है, या फिर जो प्राप्त करना चाहता है आपसे, उसके लिए वह आपके साथ में चालाकी कर रहा है। ऐसा यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि वह आपके पास में अधिक देखकर माय से जलन का भाव रख रहा है। और यहां पर स्पिरिट गाइड आपका सपोर्ट करते पीछे दिख रहे हैं। वह उसको भी आपके साथ में खड़ा देख रहे हैं और वह मुस्कुरा रहे हैं कि यह मूर्ख व्यक्ति क्या कर रहा है। तो वह आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आपको अब यह भी बता रहे हैं कि आप उसकी चालाकी को समझिए, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन आगे भी वह इस तरह की चालें चल सकता है जो वह चलने के लिए आया था। प्लीज स्पिरिट गाइड्स,
प्लीज हमें साइन दीजिए। यहां पर मैं जो अगला साइन देख रहा हूं, ये जो व्यक्ति है, जो शत्रु है, ये आपको कुछ ऐसी चीजें ऑट करवाने के लिए फोर्स कर चुका है जो आपको नहीं करनी थी। ऐसा लग रहा है कि उसने आप पर कोई दबाव डाला हो। उसने कई बार कोशिश की हो कि आप उसकी जगह कोई दूसरी चीज अट्रैक्ट कर ले। उसने कोशिश की है कि आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट ना कर पाए, आप नेगेटिव चीजों को अधिक अट्रैक्ट करें। तो यहां पर यह चीज भी क्लियर सामने आई है जो वाइन एंजल्स हमें कह रहे हैं। यहां पर मैं साफ साफ देख रहा हूं कि शत्रु का पासा पलट चुका है। यहां पर उसके हाथ में एक ऐसी चीज नजर आ रही है जो बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही सुनहरी चीज है। ऐसी चीज है जो बहुत कीमती है, लेकिन फिर भी मायूसी के मारे गर्दन लटका करके वह खड़ा हुआ है, जैसे कि उसने कुछ ऐसा कर दिया हो जिसकी गिल्टी उसे मन ही मन फील हो रही है। वह कहीं ना कहीं जो अपने पास में कीमती चीजें उसको भी नहीं देख पा रहा है, उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। डिवाइन एनर्जी ने उसको इस कदर सबक दी है कि ऐसा लग रहा है कि उसने आपसे कुछ चीजों को छीनने की कोशिश की। उसका परिणाम, उसके परिणाम स्वरूप उसको ऐसा सबक मिला कि उसके पास में जो भी है, जो पहले से मौजूद है, उसको भी वह कम आंकने लगा है और उसका लाभ लेने से भी वह अब वंचित हो रहा है। तो ऐसा कुछ यहां पर क्लियर साइन है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हमें गाइड करिए। और यहां पर मैं जो शत्रु को लेकर के देख पा रहा हूं, यहां पर मुझे लगता है कि उसका पाशा इस तरह से पलटा है कि जो उसकी ही नेगेटिव एनर्जी थी उसके ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर चुकी है और उसको कुछ ऐसे मतलब गांव लग रहे हैं मुझे देखने पर, जो कि उसको प्रभावित किए हुए हैं और उसको बिल्कुल जैसे कि एक शत्रु को चित्त कर देते हैं, उस प्रकार से वह चित्त हुआ है। और इस तरह से वह नजर आ रहा है जो क्लियर है कि यहां पर उसकी ही जो चाल थी उस पर ही भारी पड़ गई है। यहां पर वह अपनी आंख पर पट्टी बांधकर तलवारें चला रहा था। यहां पर जो डिवाइन एंजल्स हैं वह बिल्कुल क्लियर यहां पर साइन दे रहे हैं कि उसे जिस चीज का नॉलेज नहीं था वह आंख बंद करके तलवारबाजी, जैसे कि एक कह सकते हैं कि तलवार हाथ में है और वह आंख पर पट्टी बांध करके वह तलवारें चला रहा है। तो वह उसके अंदर स्किल ही नहीं है और वह इस तरह की हरकतें कर रहा था, तो उसी को उसकी चोट लग गई है, उसी को उसका प्रभाव मिला है। तो कहीं ना कहीं एक साइन है आपको बताने के लिए कि ऐसा कुछ उसके साथ में हो चुका है या फिर हो है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज हमें क्लियर साइन दीजिए। आप यहां पर मैं देख रहा हूं कि आप किसी ऐसी चीज का बचाव करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंत में भगवान तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल देंगे। भगवान के महत्वपूर्ण संदेश को देखने में बिताया गया हर मिनट आपको समृद्धि से भरे जीवन के करीब लाएगा। अपने आप उन अविश्वसनीय आशीर्वाद के लिए तैयार करें जो आपके और आपके परिवार के लिए आने वाले हैं। मैं इस महीने स्वर्ग खोलूंगा और आप पर प्रचुर अच्छाई बरसा अंगा एक महत्वपूर्ण वित्तीय चमत्कार की आशा करता हूं जो आपके जीवन में समृद्ध स्वास्थ्य, खुशी और खुशियां लाएगा। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, विश्वास करें कि भगवान ने आज गरीबी और के कारण होने वाली कठिनाइयों का अंत कर दिया है जिन्होंने आपको रोक रखा है। आपके आंसुओं का स्थान खुशी के आंसुओं से ले लिया जाएगा। आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और आपके संघर्ष जल्द ही आशीर्वाद के अवसरों में बदल जाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान आपको प्रदान करूंगा ढेर सारे आशीर्वाद में समृद्ध रिश्ते शामिल होंगे, वित्तीय सफलताएं और जीवन बदलने वाले अवसर। इन प्रचुर आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आपका दिल खोल देते हैं, जिन्हें मैं प्रदान करने में सक्षम हूं। याद रखें मेरे बच्चे, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपसे बिना शर्त प्यार करता हूं, आपको पूरी तरह से माफ कर दूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे वादों पर कायम रहे और अटूट विश्वास बनाए रखें। आत्मविश्वास से घोषणा करें कि मैं ईश्वर की संतान हूं और मुझे उस पर भरोसा है कि वह मेरी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। वह मेरी ताकत है और मेरे साथ उसका समर्थन है। मैं आज किसी भी चुनौती को पार कर सकता हूं। मैं अंतहीन प्यार पाने के लिए तैयार हूं, उपचार और प्रचुरता जिसके मैं वास्तव में हकदार हूं। मेरे विश्वास से मेरे पूरे परिवार को लाभ होगा और जरूरत पड़ने पर यीशु के नाम पर चमत्कार होंगे। यदि आप मुझ में अपने भगवान पर विश्वास करते हैं तो टिप्पणियों में दिल से आमीन छोड़ दें। अगर आपको भरोसा है कि भगवान आपकी मदद करेंगे
तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान कहते हैं कि आज रात आपके आंसुओं, चिंताओं और तनाव का अंत है। मैं आपके द्वारा खोए गए अवसरों और समय को बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि धन आपके जीवन में सहजता से प्रवाहित होगा और आपको लगातार भरपूर जीवन की ओर ले जाएगा। भगवान है सक्रिय रूप से आपकी परिस्थितियों को बढ़ाते हुए वह आपको और आपके प्रियजनों को प्रचुरता और शांति से भरे जीवन का आशीर्वाद देगा। आप किसी भी चोट को भी ठीक कर देंगे जो आप अनुभव कर रहे हैं। उन चमत्कारों के प्रति ग्रहणशील रहे जो आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। यह चमत्कार आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से ऊपर उठाएंगे और आर्थिक रूप से। प्रिय बच्चे जानते हैं कि इस वर्ष आपने जो भी प्रयास किया है वह फलेगांव कि यीशु आपके रिश्तों, वित्त, स्वास्थ्य और पेशेवर प्रयासों को इस महीने के अंत तक आशीर्वाद देंगे। आपको एक अप्रत्याशित वित्तीय आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको प्रदान करने की मेरी क्षमता पर संदेह न करें। मेरे पास सभी धन और प्रचुरता है जिसकी आपको कभी भी आवश्यकता हो सकती है। जैसे कि यह वीडियो, यदि आप भगवान की शक्ति में विश्वास करते हैं तो सितंबर आपके लिए एक शानदार महीना होने का वादा करता है। यदि आप इस वीडियो को देखना जारी रखते हैं तो अंत तक भगवान का हाथ आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आपके स्वास्थ्य को बहाल करते हुए मैं असंभव को संभव बनाने में उत्कृष्टता प्राप्त करता हूं। मुझ पर भरोसा रखें और आप अपने जीवन में अविश्वसनीय परिवर्तन देखेंगे। मैं आपको कई आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हूं, लेकिन आपको प्राप्त होने वाले आशीर्वाद के लिए मुझे आपके विश्वास और कृतज्ञता की आवश्यकता है। याद रखें कि सभी आशीर्वाद और चमत्कार यहीं से उत्पन्न होते हैं। अब आप ये सोचिए, कौन ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, अपनापन होने का ढोंग करते हैं, लेकिन ये आस्तीन के सांप हैं। सामने ये बहुत अच्छे से रहेंगे और पीठ पीछे ये डसने वाले लोग हैं जो डसते हैं। और आपको पता है, आपको ना इस टाइम पे, ना जैसे उनके जो सूरत है, ओके, उनके जो नेम है, इनका जो नाम है, वह आपको सुनाई दे रहा होगा। हाँ, यह वो लोग हैं। ओके, आपकी जो गट इंट्यूशन है ना, वह आपको बता देती है कि ये वह लोग हैं जिनके बारे में बातें यहां पर हो रही हैं, जो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। सो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखावा में ज्यादा रहते हैं कि सबका अच्छा होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए, ज्यादा पूजा पाठ करना, मेडिटेशन करना। ओके, लेकिन आप जानते हैं, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव सोल हैं, ओके, परमेश्वर हमारी शक्ति की कृपा से आप जैसे सबके भाव को स्कैन करने में ना ऐसे चुटकियों में स्कैन कर लेते हैं। शायद इस वजह से भी लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत डार्केस्ट एनर्जी में रहते हैं। वह आपको पसंद नहीं करते क्योंकि आप इनके पोल पट्टी खोल देते हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। सॉरी, मैंने फिर से रिपीट किया। इन्होंने आपको किसी प्रकार के कुछ गिफ्ट दिए हैं, और गिफ्ट मैं बताऊं, जैसे आपको कोई ड्रेस होके मेल है तो कोई शर्ट गिफ्ट करना, ओके, किसी प्रकार की कोई टाई को गिफ्ट करना, कोई बेल्ट हो गया, ऐसी चीजें, कोई शूज हो गए, ओके। अगर फीमेल है तो किसी प्रकार की कोई साड़ी हो सकती है, कोई ड्रेस हो सकते हैं, अब देखिए किसी भी प्रकार के, लेकिन ऐसी चीजें जो आप पहन सकते हैं, ओके, ऐसी चीजें। और दूसरी जो एनर्जी आई है अपने घर में, कुछ फोटो फ्रेम कह सकते हैं, कोई बुके कह सकते हैं, जो आप अपने घर में अच्छे जगह पर रख सकते हैं, जो दिखने में बहुत अच्छा हो, बहुत अट्रैक्टिव हो। ऐसी चीजें, ये दो एनर्जी आ रही हैं, इन लोगों ने दिया है। या तो पास्ट में दिया है, रिसेंट पास्ट में दिया है, जो अभी हो सकता है रिसेंटली दिया हो। इस प्रकार की चीजें, सॉरी, इस प्रकार की चीजें इन लोगों ने अभी दी होगी। तो आपको यहां पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये देखिए, पता लगाइए कौन ऐसे आस्तीन के सांप है। सामने अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे ये बस और बस आपकी बुराइयां करते रहते हैं, बैक पिचिंग करते रहते हैं। ये ना इस एनर्जी में रहते हैं। जैसे जब तक चुगली छपाटी लोगों के बारे में गंदा गंदा नहीं बोलेंगे ना, तो इनको डाइजेस्ट खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता होगा। और ये बात आपको अच्छे से पता है। कई बार इनके जो गलत इंटेंशंस है वह आपने देखे होंगे, रीड किए होंगे इनकी। कितने बार आपने चोरी जो होती है ना, चोरी छपटी करते रहते हैं, वह भी पकड़े होंगे। ओके,
लोगों के मुंह से भी। आपने बहुत बार सुना होगा। वैसे आप सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। आपने देखी भी होगी ऐसे लोग जिनकी एनर्जी यहां पर मैं पिक कर रहा हूं, जो आपके हेटर्स में भी। हेटर्स, ये वैसे लोग हैं ना, देखिए जो हेटर्स होते हैं, वह वाह वाह, वो तो सामने आपको पता रहेगा ये मुझे पसंद नहीं करते हैं। वो आपसे सामने से आकर लड़ाई झगड़े कर लेंगे। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये सामने इतने ज्यादा स्वीट बनेंगे आपको डायबिटीज हो जाएगी। इतना ज्यादा स्वीट। लेकिन आपको पता है कि ये कैसे लोग हैं। इन्होंने कोई ऐसी चीजें आपको दी हैं, आपके लिए वह चीजें सही नहीं है, और आपको यहां पर यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं, नोटिस करिएगा, जब से इन्होंने कोई गिफ्ट आपको दिए हैं, आप में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, इनकी दी हुई चीजें आपने अपने घर पे, आप भले ही आपने उन चीजों को यूज नहीं किया होगा, लेकिन आपने अपने घर में इसे रख दिया है कहीं संभाल के। आपको यहां पर यूनिवर्स कह रहे हैं, पहले तो सबसे पहले उस चीज को अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। वह आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जो कोई भी लोग हैं, मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रहा हूं, मुझे ये देखना है ये मेल है कि फीमेल है। ओके, सबसे पहले मैं ये देखता हूं कौन है यह। है कोई आपके जानकार का? क्या पिता ही है आपकी फैमिली का? ओके, सामने बहुत अच्छे बने रहते हैं, पीठ पीछे आस्तीन के सांप है। तो ये है कौन? प्लीज मुझे डिवाइन गाइड करिए। मेल है, फीमेल है कोई फैमिली से ही? आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। हो सकता है आपके इंटेंशंस भी बहुत। ओह माय गॉड गाइस, ये कोई फीमेल है। मुझे एक बार फिर से कंफर्म करना है। यहां पर डिक एम्परर का कार्ड आया है एंड 9 ऑफ स्वर्ड्स का भी कार्ड है। तो ये कोई 3 फीमेल हो सकती है, क्योंकि यहां पर 3 ऑफ कप्स भी है। ओके, सो ये कंफर्म हो गया कि ये कोई फीमेल है और इन्होंने आपको किसी प्रकार के कुछ उपहार दिए हैं, कोई गिफ्ट वगैरह दिए हैं। आपको इस चीज को या तो जला देना है अपने घर से बाहर ले जाकर, या तो इसे डस्टबिन में फेंक देना है। और अगर ये कोई भक्ति भाव से चीजें हैं, वैसे तो ये रहते नहीं हैं, उन सारी चीजों में बस दिखावा करने के लिए रहते हैं, तो इसे आप मंदिर में दान भी कर सकते हैं। तो यहां पर मैसेज आ रहा है ना, वह जो भार आपको दी गई है ना, वह जो गिफ्ट आपको दी है, उसमें कोई डार्क एक्टिविटीज करी गई है, कोई गलत चीजें करी गई हैं जो आपके लिए सही नहीं है। ईवल चीजें करके आपको वह चीजें दी गई हैं। आपने ये चीजें नोटिस करी होगी जब से वह चीजें आपके घर पर आई हैं ना। आप बहुत परेशान रहने लगे, या तो आपकी फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रही है, आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहे हैं, आपके बच्चे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम में उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे, 10 हैं। ऐसा कुछ यहां पर मैं देख रही हूं। मतलब एक डिस्टर्बेंस, इल्यूजन, परेशानी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारी परेशानी आपकी लाइफ में आ रही है। यूनिवर्स कह रहे हैं ना, थोड़ा सा सोचिए, समझिए और देखिए कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको किसी प्रकार के कुछ गिफ्ट वगैरह दिए हैं। ओके, हो सकता है आपकी एनिवर्सरी में आपको दिया हो, आपके बर्थडे पे आपको दिया होगा। कोई भी ऐसी चीज है जो आपको ना देखिए, यहां पर मैं साइन बताता हूं। उस चीज को देखकर ना आपको एक कहते हैं ना कि पॉजिटिव, वहां से एक पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है वह चीजें देखकर। उस चीज को सबसे पहले अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। ये जो भी ऐसी चीजें हैं, आपकी गट इंट्यूशन आपको बता रही है वह क्या है ऐसी चीजें। और यहां पर यूनिवर्स यह भी कह रहे हैं, आप ना अपने वॉशरूम में देखिए, कोई ऐसी चीजें, कोई मिरर है जो टूटी पड़ी हुई है, कोई ग्लास रखी हुई है जिसमें आपने कोई क्रिस्टल वगैरह रखा होगा अपने वॉशरूम में, उसको भी अपने घर से जल्द बाहर फेंक दीजिए। वह भी आपके लिए सही नहीं है। मैं यहां पर जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूं, आपके वॉशरूम में भी डार्क ईवल चीजें हैं। कोई मिरर पड़ा है जो टूटा है, कोई ग्लास है जिसमें कोई क्रिस्टल वगैरह आपने रखे हैं बहुत पुरानी, या तो आप उसे अच्छे से वॉश करके क्लीन करके रख सकते हैं। और अगर कोई मिरर वगैरह टूटी फूटी चीजें आपके घर में हैं, उसको भी अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। वहां से भी नेगेटिविटी आ रहे हैं आपके घर पर, वह चीजें इफेक्ट कर रही हैं आपको, परेशान कर रही है आपको। हो सकता है ना आपको अच्छे से प्रॉपर नींद भी नहीं आ पा रही है। आजकल तो ये चीजें बहुत स्ट्रांगली आया है। सबसे पहले तो कोई गिफ्ट जहां से आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिली, और आप कंफ्यूज भी होंगे कि यह
कब से इतने अच्छे हो गए, इतने महान कब से हो गए। हालांकि सामने तो ये दिखाते ही हैं, बहुत अच्छे बनने का ढोंग करते हैं, बहुत स्वीट नेचर, इतने महान जैसे दुनिया में कोई भी नहीं होगा। और आपको इनके सारे इक्के चिट्ठे मालूम है, सारी पोल पट्टी आप इनके जानते हैं। और ये इतने अच्छे बन के मुझे कैसे गिफ्ट कर रहे हैं, तो वो चीजें ना अपनी खुंदस में आपको दी गई हैं, कोई डार्क ईवल चीजें करके आपको दी गई है ताकि आपकी जिंदगी एकदम से खराब हो जाए। और अगर कोई ड्रेस वगैरह है, कोई साड़ी वगैरह है ना, आपको उसे वह नहीं करना है, उसको बाहर फेंक दीजिए या तो किसी को दे दीजिए वॉश करके। आपको वह चीजें यूज नहीं करनी है, ये चीजें बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं। ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए, किसी डिवाइन बीइंग के लिए, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके लिए वह चीजें सही नहीं, आपकी गट इंट्यूशन ही आपको क्लियर साइन दे रही है। ओके, कहां पर वह चीजें आपको फोकस करवा रहे हैं, एक बार ना शांत हो जाइए। सबसे पहले बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, अब आप ही बता दीजिए वह कहां है, क्यों है, किसने दिया, क्या हो सकता है। अपने आप को सबसे पहले शांत करिए, शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए। सबसे पहले जहां पर आपका पॉइंट जाएगा ना, किसी भी चीज पर वही चीजें खराब है, उसको अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। या आपके वॉशरूम में कुछ ऐसी गलत एक्टिविटीज है, ओके, एक्टिविटीज कह रहा हूं, गलत चीजें हैं, कोई टूटी फूटी चीजें हैं। आपका कोई क्रिस्टल मुझे दिख रहा है, बहुत लंबे टाइम से वो पड़ा हुआ है, उसको भी घर से बाहर फेंकिए, वहां से भी ईवल चीजें आ रही हैं। ये बहुत स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आया है उन लोगों के लिए जो बहुत इनोसेंट है, जो इतना जिता है ना ज्यादा, मतलब सोच विचार नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिए। आप इतने परेशान रहते हैं, लोग इस चीज का, आपके इनोसेंट का फायदा उठा लेते हैं, आपकी मासूमियत का फायदा उठा लेते हैं, आपसे अपनी एनर्जी को ना खींचने के लिए, आपकी एनर्जी पर फीड करने के लिए, आप पर वॉश रखने के लिए। ओके, ये वाला पॉइंट तो मैं भूल ही गई थी। ये कुछ ऐसे लोग हैं ना, इतने ज्यादा डार्क ईवल प्रैक्टिस में रहते हैं, इनको अच्छे से पता है क्या चीजें देकर हम आप पर वॉश रख सकते हैं। हम आपको देख सकते हैं, आपकी एनर्जी को फीड कर सकते हैं, आपकी एनर्जी पर फीड कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं, बहुत लस्ट एनर्जी में रहने वाले मेरे प्यारे बच्चे। सीरियसली बस दिखावा बहुत अच्छा कर लेते हैं, और आपको हंसी भी आती होगी कि कैसे लोग हैं, दिखावा भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन सामने वाले पर्सन जानते हैं इनके बारे में सब कुछ, फिर भी दिखावा अच्छे से कर रहे हैं। तो प्लीज सबसे पहले ये 2 चीज करिए। कुछ ऐसी चीजें जहां पर आपको अच्छी वाइब्स नहीं मिलती, अच्छा ही नहीं लगता वह चीजें, और वह भी उन लोगों से मिला हुआ है। मेरे प्रियजन, अभी मुझे वह क्षण बता दो जो मैं तुमसे बहुत मांगता हूं। मुझे आपकी आवाज सुनने की जरूरत है। मैं आपकी चिंताओं को शांत करना चाहता हूं और आपके दिल को शांत करना चाहता हूं। मैं यहां आपके साथ हूं। मैं अपने वादों के प्रति वफादार हैं। मैं केवल बोलता नहीं हूं, मैं कार्य करता हूं, और इस महीने अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करता हूं। मैं उदारतापूर्वक आपको असीमित खुशी, वित्तीय समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य प्रकार का आशीर्वाद दूंगा। अमीन, $25 तक के सुपर धन्यवाद के आपके दान की पुष्टि करने से स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा और आपके परिवार के लिए खुशियां और दुनिया भर में भगवान के प्यार को साझा करने में हमारी मदद करें। आमीन। भगवान कहते हैं कि एक सच्चे भगवान के रूप में मैं आपके लिए असाधारण कार्य करूंगा। मेरा प्रिय बच्चा, चमत्कार के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि यह करीब आ रहा है। वर्ष 2025 आपका वर्ष होगा। महान वापसी। यदि आपको यह संदेश मिल रहा है तो मैं ईश्वर आपके स्वास्थ्य, रिश्ते और वित्तीय कल्याण को बहाल कर दूंगा। क्या मैं आपके बोझ, चिंताओं और परेशानियों को कम कर सकता हूं? उनके स्थान पर स्वास्थ्य, खुशी और शांति ला सकता हूं। मुझे समर्पण करें और मैं आपके और आपके परिवार के जीवन को बेहतर बनाऊंगा। मैं आपके हर कष्ट को ठीक कर दूंगा, आपकी असफलताओं को शानदार जीत में बदल दूंगा। मैं आपकी खुशी, सफलता और समृद्धि की कामना करता हूं। मैं उन अवसरों के दरवाजे खोल रहा हूं जो आपके जीवन को बदल देंगे। मैं आपके वित्तीय दायित्वों के बिलों और समग्र वित्त परिस्थितियों में आपकी सहायता करूंगा। प्रिय बच्चे, आप परिवर्तन करेंगे। इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले कमी से बहुतायत की ओर, भ्रम से स्पष्टता की ओर
और दर्द से शांति की ओर। मुक्ति महसूस करने के लिए अटका हुआ महसूस करें। मेरी दयालुता के कारण आपको अप्रत्याशित स्रोतों से पर्याप्त वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा 2025 में आप और आपका परिवार सुधार का अनुभव करेंगे और अद्भुत घटनाओं के गवाह बनेंगे। चमत्कार होते देखें, मुझ पर पूरा विश्वास करें और आप अपने करियर, वित्त, स्वास्थ्य और रिश्तों में महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे। मैं चमत्कार करने में सक्षम हूं और मैं आपके लिए आशीर्वाद लाऊंगा जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा, आपके रिश्तों को सुधारें और अगले 14 घंटों में आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा। जल्द ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तैयार हो जाइए। आपका जीवन स्वास्थ्य, धन और प्रेम से समृद्ध हो जाएगा। कई सकारात्मक बदलावों और उपलब्धियों के लिए तैयार हो जाइए जो तेजी से आपके रास्ते में आएंगे। भगवान इस सप्ताह अपनी उदारता की सीमा को प्रदर्शित करते हुए और भी अधिक आशीर्वाद देंगे। मैं आप पर कृपा बरसाऊंगा जैसे हम 2025 में कदम रख रहे हैं। अप्रत्याशित उपहारों के साथ आपके जीवन में निरंतर प्रेम और समृद्धि का संचार होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह शांति, आशीर्वाद, सकारात्मकता और अच्छी खबरों से भरा वर्ष होगा। मैं आपकी वित्तीय स्थिति, स्वास्थ्य और आपके रिश्तों को बेहतर बनाने में आपकी सहायता करूंगा और उसका बचाव आप कर भी चुके हैं। अपनी सुरक्षा में आप उसको लेकर के बैठे हुए हैं। आपके चेहरे पर जो भाव है, जो इमोशंस है, वो ये बता रहे हैं कि आपने किसी कीमती चीज को किसी बुरी नजर से बचा लिया है और अब वह आपके पास में सुरक्षित है। तो ऐसा कोई भाव आपके जहन में आने वाला है। एल डिवाइन एंजल्स या तो बता रहे हैं प्रेजेंट टाइम का कि अभी आप ऐसा हो सकता कि सोच रहे हो कि कोई ऐसी चीज है आपके पास जिसे आपने प्रोटेक्ट कर लिया है, या फिर कोई ऐसी चीज, या फिर कोई और भी कोई ऐसी चीजें हो सकती है। कोई आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ कीमती ऐसा कुछ हो सकता है जो आपने बचाया हुआ हो, जो किसी की दृष्टि में जा रहा था, तो ये बच गया है। आगे हम देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल, प्लीज हमें गाइड करिए और हमें क्लियर साइन दीजिए कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि क्लियर साइन हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। हम आपसे अधिक आस करते हैं कि आप हमें क्लियर साइन देंगे। यहां पर डिवाइन एंजल्स ने स्पिरिट गाइड का आपके इष्ट का साइन दिया है। वह ये बता रहे हैं कि उन्होंने जैसे कि आप दोनों को अपने सामने खड़ा कर रखा है और वह अन्याय कर रहे हैं, वह जस्टिस कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जस्टिस आप दोनों के लिए वह कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस आपके हिस्से में गया है, क्योंकि वह जो व्यक्ति था उसके लिए जस्टिस नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया है जो कि आपके साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसने गलत किया था। तो डिवाइन एंजल्स आपके लिए जस्टिस कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा साइन है कि जो शत्रु आप पर अपनी चाल चल रहा था, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वह खुद आपके इष्ट कर रहे हैं, उसके न्याय के लिए आगे आ रहे हैं, मतलब आपके न्याय के लिए आगे आ रहे हैं, उससे लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। तो ये यहां पर क्लियर डिवाइन एंजल्स का कि वह आपको प्रोटेक्शन में रखे हुए हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहां पर फिर से मैं वही देख रहा हूं कि उन्होंने आपके शत्रु से दूर रख करके आपकी किसी खास चीज का बचाव किया हुआ है और आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपके हृदय को आघात किया गया है उसके द्वारा, लेकिन उसके जख्म भी भरने वाले यहां पर लग रहा है कि जो जख्म आपको उसने दिए थे, जो आघात आपको पहुंचाया था, आपके हृदय को पहुंचाया था, वह आघात अब उसको मिलने वाला है। तो यहां पर क्लियर है कि जो पासा है वह पलट रहा है और जो दुश्मन का पासा है वह पलटने वाला है या पलट चुका है। इसके कंफर्मेशन साइन के हम यहां पर देख रहे हैं कि क्लियर साइन मिला है। यहां पर मुझे देखने को मिला है आंकड़ा जो कि कंफर्म कर रहा है कि बिल्कुल हो चुका है। जो दुश्मन का बासा पलटने वाला था वह पलट चुका है। अभी वर्तमान स्थिति यह कह रही है कि वह डर के मारे आपसे छिप करके बैठा है और मन ही मन उसको डर सता रहा है कि आप कोई प्रतिक्रिया ना कर दे। तो ये डिवाइन एंजल्स कह रहे हैं कि आप कोई प्रतिक्रिया ना कर दे, वह इसके लिए डर रहा है। अगला साइन में देख रहा हूं कि आप एक जीत को महसूस कर रहे हैं, जैसे कि एक मंच पर आपको बुला करके आपको यह कहा जा रहा है कि हां, आप जीत चुके हैं, आप विजेता हैं। आप पर फूलों की बारिश की जा रही है और ऐसा लग रहा है
कि आपका जो शत्रु है वह मायूस होकर आपके पीठ पीछे विपरीत होकर आपकी विपरीत दिशा में जा रहा है। मायूस होकर, और आप अपनी चीज को प्राप्त कर चुके हैं, बचा चुके हैं। जो मैंने अभी आपको बता दिया है कि जो आप पर स्पेल कर रहा था, जो अपनी नेगेटिव ऊर्जा को आप पर थोप रहा था, उसका प्रोटेक्शन उसको रोककर जो डिवाइन एंजल्स से वह आपका प्रोटेक्शन कर चुके हैं, उसकी एनर्जी को आपसे दूर कर चुके हैं। यहां पर हम डिवाइन एंजल से अगला साइन मांगते हैं। प्लीज डिवाइन, प्लीज मेरे व्यूवर्स को क्लियर साइन दीजिए। यहां पर मैं देख रहा हूं कि जो अगला साइन डिवाइन एंजल्स ने हमें दिया है वह आपको गाइड करने वाले हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपको बताएगा कि जिस सुख को आप प्राप्त कर चुके हैं, जिस कीमती चीज का आप बचाव कर चुके हैं, उसके साथ आपको किस प्रकार आगे बढ़ना है और वह आपके जीवन में किस पर वैल्यू ऐड करेगी। यह सारा कुछ यहां पर एक इंसान आपको बताने वाला है जो कि एक बहुत ही एक्सपर्ट लग रहा है इस मामले में, जो आपके फील्ड की समझ रखता हो। इतना कुछ यहां पर डिवाइन एंजल्स हमें कहना चाहते हैं। यहां पर मैं यही देख रहा हूं कि जो आपका शत्रु है वह आप पर जो भी स्पेल कर चुका है उस पर दृष्टि डाल रहा है और देख रहा है कि इसका प्रभाव मुझ पर कैसे पड़ा, मैंने कहां खामियां रख दी है। यहां पर वह क्लियर देख रहा है। डिवाइन एंजल्स साइन दे रहे हैं कि अभी की स्थिति उसकी ऐसी है कि उसको अपनी हार जो है वह स्वीकार नहीं हो रही है। वह मतलब अपनी ये जो बात है वो पचा नहीं पा रहा है कि यह मेरे साथ क्या हुआ है, मेरा ही प्रभाव किस प्रकार मेरे इधर आ गया। ऐसा कुछ वह देख रहा है कि मेरा पासा कैसे पलट गया। ऐसा कुछ वह अभी आज के वक्त में सोच रहा है। तो जो डिवाइन एंजल्स है वह आज हमें यह साइन देकर कंफर्म कर चुके हैं कि आपके दुश्मन का बासा पलट चुका है। आप इसके बारे में क्या मानते हैं? क्या आप भी अपने दुश्मन का पासा पलट हुआ पा रहे हैं? जब आपका दृष्टिकोण भावनाओं में बदल जाता है, जब आप दूसरों से ईर्ष्या और अस्वीकृति का सामना करते हैं, यहां तक कि प्यार का दावा करने वाले भी खामियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या दर्दनाक यादें बना सकते हैं। आज भी अपनी आत्मा को कमजोर करें, क्योंकि आपने मेरी आवाज पर ध्यान दिया है। जीत को चुनें, उस ताकत को बनाए रखें जिसने आपको कष्टों के माध्यम से आगे बढ़ाया है। किसी को भी अपने संकल्प को नष्ट करने या अपनी भावनाओं में हेर फेर करने की अनुमति ना दें। पूरी तरह से मेरे शब्दों और उसमें निहित वादों पर भरोसा करें। याद रखें कि आप मेरे हैं, मैं आपको घेर लूंगा। आप मेरे प्यार में हैं और किसी भी ऐसे विरोधी का सामना करते हैं जो आपके विश्वास को भटकाने या कम करने की कोशिश करता है। उन नकारात्मक विचारों को एक तरफ रखते जो चुनौतियों के बीच सामने आते हैं। जब संघर्ष उत्पन्न होता है, जब थकावट आती है, जब निर्णय हावी हो जाते हैं और आपकी आत्मा मेरे पास आती है और मेरी उपस्थिति में आराम करती है, तो आप पाएंगे सांत्वना और नवीनीकृत आशा। आपकी कठिनाइयां मेरे सुरक्षात्मक प्रेम को कम नहीं करती। यह जान लें कि जिन परीक्षणों का आप सामना कर रहे हैं वे मेरे कारण नहीं हैं। मैं आपको अपने शक्तिशाली हाथ से आश्वासन देता हूं कि आप अपने वर्तमान परीक्षणों से उठेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके कष्ट आपकी क्षमता से अधिक हो जाए। मैं ऐसा करता हूं, आप पर अपनी क्षमता से अधिक बोझ ना डालें। आप प्रबल होंगे और मैं आपको आपके बोझ से मुक्ति दिलाऊंगा। यह मेरी इच्छा नहीं है कि आप एकांत में रहे या दख में रहे। आपका भविष्य इतना आशाजनक है कि आपके विरोधी आपके आशीर्वाद को हड़पने का लक्ष्य रखते हैं। फिर भी चुनाव आपका है और आपका विश्वास एक शक्तिशाली हथियार है जो किसी भी बाधा को दूर कर सकता है। मैंने अपना हिस्सा पूरा कर दिया है। मैंने मोक्ष और विजय की विरासत प्रदान की है। अब आपको उसी तरह दृढ़ रहना होगा जैसे आप थे। मैं समय पर आश्वासन देता हूं कि आप एक आध्यात्मिक ऊंचाई के करीब हैं जहां आपके दैनिक चमत्कार होते हैं। क्या आपका हिस्सा लड़खड़ा नहीं है? आपने जमीन हासिल की है, वह पर्याप्त है। आपके बहाए गए आंसुओं और किए गए बलिदानों को खारिज ना करें, चाहे आपके प्रयासों को आपके परिवार द्वारा मान्यता दी गई हो या आपके अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित न किया गया हो। आपका विश्वास और संकल्प अटूट हो। साहसपूर्वक आगे बढ़े। जबकि कई लोग छोड़ देते हैं, उनका उद्देश्य और उनकी दुर्द पर विलाप करना आपके लिए एक अलग धन्य भविष्य है। मेरी उपस्थिति आपको घेर लेती है। मेरी आत्मा आपके निवास में शासन करती है। स्वर्ग के द्वार आपको आशीर्वाद
और उपहारों से भरने के लिए, खुलने के लिए तैयार हैं, जो आपके घर को खुशी से भर देंगे। जिन्होंने अपने दिलों को भटका दिया है, अब पश्चाताप करने वाला क्षमा और एकता के युग की शुरुआत कर हुए आपके पास लौटेगा। इसलिए डरे नहीं कि मैं आपके साथ हूं। निराश मत हुए, क्योंकि मैं आपका भगवान हूं। मैं आपको मजबूत करूंगा, आपकी सहायता करूंगा और अपने विजयी दाहिने हाथ से आपको बनाए रखूंगा। मैंने आपको आशीर्वाद दिया है दिव्य लोक, ताकि मेरी महिमा आपके परिवार के माध्यम से चमक सके। आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों पर यह कृपा बढ़ाए, उनके जीवन और आवासों को छुए। आपको अपने आसपास के कई लोगों के लिए उपचार का माध्यम बनने के लिए चुना गया है। यह महान मिशन आपके शामिल होने के लिए मेरे आह्वान के साथ यहां शुरू होता है। रोजाना उन चमत्कारों को याद करें जो मैंने पहले ही आपके जीवन में किए हैं। कैसे मेरे शब्दों ने एक बार दुर्गम चुनौतियों को बदल दिया है। मैं अब तक आपका समर्थन करता रहा हूं। पीछे ना हटे। आपने जो प्रगति की है उसे ना छोड़े। इससे भी बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन मैं हर सुबह आपकी उपस्थिति चाहता हूं। कृतज्ञता से भरा हृदय मेरे शब्दों को प्यार से स्वीकार कर रहा है। जो मुद्दा केवल हमारे बीच झांत है, समाधान निकट है। अपने विश्वास की पुष्टि करें, शांति रखें, मेरे वादों में आराम पाना सीखें। जब आप निराशा की आवाज उठाएं, अनिश्चित हो कि क्या करें, तो मैंने सुना है। अब मैं आपसे क्यों आग्रह करता हूं कि आप सब कुछ मेरी देखभाल में छोड़ दें और भरोसा करें। गहराई से विश्वास करें, दरवाजे खुलेंगे, तूफान रुकेंगे, जीत होगी और आपका आशीर्वाद प्रकट होगा। मेरी सहायता सुनिश्चित है, इसके लिए डरो मत। आपके लिए मेरा प्यार अटूट है, इसके लिए आगे बढ़ो। मैं आपके साथ हूं, आपको बहादुरी से भर रहा हूं। अब झुके नहीं, दृढ़ रहे। मैं आपको इस परीक्षण से निपटने के लिए आवश्यक शक्ति और ज्ञान प्रदान करता हूं। जब थकान आप पर हावी हो जाएगी, तो मैं अपने पंखों के नीचे दुश्मन की बहुत से परे आपकी रक्षा करूंगा। मैं दुनिया की अधिकांश समस्याओं के दो ही कारण हैं: बिना सोचे कार्य करना और बिना कार्य किए सोचते रहना। कल्पना सुंदर होती है, पर उसे जिया नहीं जा सकता, और वास्तविकता कड़वी होती है, लेकिन उसे छोड़ा नहीं जा सकता। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति बड़े त्याग के बिना नहीं हो सकती। कई प्रहार सहने के बाद पत्थर के भीतर छिपा हुआ ईश्वर का रूप प्रकट होता है। जो बीज जमीन के भीतर दबना नहीं जानता, वह कभी भी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वह प्रेरणा बन जाती है। सुलझा हुआ मनुष्य वह है जो अपने निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णय के परिणाम के लिए किसी को दोषी नहीं ठहरा। श्रेष्ठता जन्म से नहीं आती, गुणों के कारण इसका निर्माण होता है। दूध, दही, छाछ, घी सब एक ही कुल के होते हैं। इनके मूल्य बस अलग अलग होते हैं। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। अंधे को मंदिर में आया देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए हो क्या? तुम उन्हें देख पाओगे? अंधे ने हंसकर कहा, क्या फर्क पड़ता है मेरा? ईश्वर तो मुझे देख ही लेगा। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह अपनी नींद से हो, अहम से हो, वहम से हो, या फिर सोए हुए जमीर से हो। दुनिया का सबसे खूबसूरत एक शब्द है वाह। जब आप किसी के लिए ऐसा बोलते हैं, तब ना सिर्फ आप अपने अहंकार को तोड़ते हैं, बल्कि एक हृदय भी जीत लेते हैं। गलत और गलती में बहुत छोटा सा फर्क होता है। गलत सदा गलत नीयत से संभव होता है, जबकि गलती सदा बोलवश होती है। इसलिए गलतियां तो कर लीजिए, पर गलत कभी किसी के साथ मत करना। अच्छाई या बुराई तो इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर उसे घायल कर देता है, तो कोई बांस की बांसुरी बनाकर उसमें सुर भर देता है। इंसान के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। वक्त बता सकता है आपके पास दौलत कितनी है, पर दुनिया की कोई दौलत नहीं बता सकती कि आपके पास वक्त कितना है। ना तो आप खुद को गले लगा सकते हो, ना ही अपने कंधे पर सर रखकर सो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। इसलिए वक्त उन्हें दो जो आपको चाहते हो। रिश्तों के लिए समय निकालना सीखे, वरना समय रह जाएगा, रिश्ते नहीं। और अगर रिश्ता निभाना है तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी सीखिए।
क्योंकि हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए, जो बरस कर खत्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए, जो खामोश हो परंतु सदा आसपास रहे। ना और हाँ, यह दो छोटे शब्द हैं, लेकिन यह बोलने से पहले बहुत सोच लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में हम बहुत सी चीजें खो देते हैं। ना जल्दबाजी में बोलने पर, और हाँ, देर से बोलने पर। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में ही सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए बस एक ही शर्त है कि आप दिल का इस्तेमाल कीजिए, दिमाग का नहीं, क्योंकि दिमाग में अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें होती हैं और दिल में सिर्फ अच्छाई के सिवा कुछ भी नहीं होता। क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें जी मन से अधिक गति से कार्य करती है। लालच वह मनोस्थिति है जिसमें स्वाद करुणा से अधिक गति से कार्य करता है। प्रतिशोध जिसमें मनुष्य दूसरों से अधिक स्वयं को हानि पहुंचाकर सुकून पाता है। और ईर्ष्या जिसमें व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को ही खो बैठता है। और दूसरी ओर आनंद जिसमें आत्मा शरीर से अधिक प्रसन्न रहती है। कठिन निर्णय लेते समय सबको खुश करना बेशक संभव ना हो, पर सबके प्रति ईमानदार रहना